Just look at this black zinc coating here. थोड़ा सामने से और आ जा. Look at this coating here. Whoa. Bar is now finally unboxed, and from the first impression, what I can tell you is that the knurling, bhai, this is so sharp, bhai. मतलब wow, bhai, this feels so sharp and good. I don't know what to tell you guys. From their previous generation, इनका जो previous generation का barbell था, उससे I would say the knurling is improved a lot. You know, this feels more aggressive and more grippy. Overall, I'm very impressed with the knurling. यार उनके previous generation barbell में ऐसे ही अच्छा knurling था, but इसमें they have just I think improved a lot more. This tag assures you of quality and reliability. और एक और टैग है assembly and tested inspect, and I can tell you that this tag is completely valid from the first impression. I am highly impressed with this barbell. Anyway, अभी इसको नीचे ले जाके कुछ डेडलिफ्ट स्क्वाट वगैरह करता है, उससे ही इसका असली ग्रिप कैसा है पता चलेगा। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये मैं अभी अराउंड 6 महीने के बाद शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस की मैं वीडियो नहीं बना पाया था इन दिस 6 मंथ्स। तो ये बार्बल को मैं अराउंड अभी 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको अभी इसका एक पूरा इन डेप्थ रिव्यू दे देता हूँ कि 6 महीने से हाउ वेल इट हैज़ बीन सर्विंग मी। चलो बताता हूँ। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉकिंग अबाउट द नर्लिंग ऑन दिस बार्बल, भाई क्या ही नर्लिंग है भाई। ऑनेस्टली मैं इसके बारे में जितना अच्छा बोलूँ उतना ही कम है। यू नो, दिस इज द मोस्ट अग्रेसिव, द शार्पेस्ट नर्लिंग दैट आई हैव एवर यूज्ड इन अ बार्बल भाई। दिस इज अ 1.5 mm वोल्केनो नर्लिंग। इसको जब आप पहली बार ऐसे पकड़ेंगे, यू नो, आप समझ पाएंगे कि नर्लिंग पूरा आपके हाथ में ऐसे डिग इन करता है, पूरा ऐसे स्पॉट छोड़ देता है। It's just an amazing experience, you know. I have deadlifted around 160 kgs on this barbell, you know, and मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि बार मेरे हाथ से स्लिप कर रहा था, you know, with my other barbells। मैं जब 140-145 kgs तक डेडलिफ्ट करता हूँ, मुझे एक्चुअली काफ़ी लगता है कि बारबेल स्लिप कर रहा है, बट विद दिस इवन एट 160 kgs मुझे एकदम भी एक्चुअली नहीं लगा कि दिस बारबेल वाज स्लिपिंग, व्हिच वाज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। मैंने सोचा नहीं था कि बारबेल में अगर आपको बहुत अच्छा नर्लिंग मिल रहा है देन आपको इतना बड़ा ग्रिप में डिफरेंस हो जाएगा, बट इट जस्ट शोज यू द क्वालिटी ऑफ दिस नर्लिंग भाई। ऑनेस्टली जस्ट डोंट हैव एनफ गुड थिंग्स टू से अबाउट दिस बारबेल। आपको ये खुद खरीद के पकड़ के आपको देखना पड़ेगा कि अभी आप जो बारबेल यूज कर रहे हैं उससे ये नर्लिंग कितना बेटर। अगर आप भी मेरी तरह लो बार स्क्वाट करना पसंद करते हैं और बारबेल आपके बैक से स्लिप कर जा रहा है, देन दिस विल लिटरली सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यू नो। ये ऑनेस्टली लो बार स्क्वाट में आपको काफी अच्छी तरीके से शॉर्ट में ग्रिप करेगा, यू नो। और हियर इज वन थिंग दैट आई डू वांट टू मेंशन, नर्लिंग लो बार स्क्वाट में आपको ऑनेस्टली कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा सा आपके बैक पे चुभेगा, यू नो। और ये जो सेंटर नर्ल है, इट इज द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी एज द नर्लिंग ऑन रेस्ट ऑफ द शाफ्ट, यू नो। तो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ ग्रिप भाई, इट्स गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ लो बार स्क्वाट फेल्स, यू नो। मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कीपिंग माय बार ऑन द, स्पेशली ऑन अ लो बार स्क्वाट। जस्ट सॉल्व्स ऑल द इशू। मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ कॉटन टी शर्ट पे अगर आप ये बारबेल यूज कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू ग्रिप लाइक एनीथिंग एल्स भाई। अगर हम बेंच प्रेस की बात करते हैं तो नर्लिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करता बेंच प्रेस पे। हाउएवर इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो ऐसे सुइसाइड ग्रिप से प्रेस करना प्रेफर करते हैं, देन आई थिंक दिस नर्लिंग इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। मैं सुइसाइड ग्रिप तो नहीं करता, बट मैं आपका ऐसा एक थंब ग्रिप करता हूँ, यू नो। ये मेरा जो थंब है यहाँ पे ऐसे डिग इन करता है, तो इट जस्ट फील्स वे मोर सिक्योर, यू नो। आप अगर बहुत सारे पावर लिफ्टर्स को आप ऐसे देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट के ऊपर बारबेल को रखना चाहते हैं, फिर प्रेस करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट इज वेयर द नर्लिंग विल रियली शाइन। यू विल फील मच मोर सिक्योर विद दिस बारबेल, मच मोर। However, just like this squat, I think for the first 2 to 3 weeks इसका नर्लिंग इतना शार्प है कि आपके हाथ में मार्क्स रह जाएंगे और थोड़ा सा आपका हाथ जलना भी शुरू हो जाए। But it's going to be for a few weeks and I don't think it's a big issue. If you're a power lifter, you don't mind that, you know. Honestly, I don't think it's an issue and you're going to appreciate the knurling way more. अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप काफी हैरान होने वाले हैं, but since I got this barbell 6 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो चुका है शायद, but I have not cleaned this barbell for even one time. And as you can see, there's no amount of rust on it. यहाँ पे थोड़ा सा आप डर्ट, अगर आप बहुत डीपली देखें तो थोड़ा सा डर्ट फाइंड कर सकते हैं, बट ये बेसिकली हाथ का डर्ट है जो बारबेल के ऊपर तो चला जाएगा ही, बट एकदम भी, बट इसमें एक साइन ऑफ रस्टिंग नहीं है। एंड आई वाज जस्ट गेटिंग वाउट कि भाई ये कैसे हो रहा है कि अब बारबेल के ऊपर एकदम भी नर्लिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे पास एक और ब्लैक जिंक का बारबेल है, उस पे भी रस्ट फॉर्म होता है, बट इसमें एकदम भी रस्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। एंड आई थिंक दैट इज मेनली बिकॉज
of this black zinc coating. However, in this 6 months, CG has upgraded this black zinc coating to an even better, more rust resistant coating, which is basically called an E-coat. You know, E-coat black zinc की तरह almost same दिखता है. However, E-coat is more shinier. ये जो आप picture देख रहे हैं बारबेल का, this is the new E-coat barbell. As you can see, it's much more shinier. और E-coat का rust resistant black zinc से भी ज्यादा है. वैसे black zinc के साथ भी कोलकाता के इतना एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी कोई मेरे को जंग दिखने के लिए नहीं मिला. तो E-coat के साथ तो यार कोई जंग आपको एकदम भी नहीं दिखेगा. देन आपको शायद ही 3 से 4 महीने में एक बार इसको क्लीन करना पड़े. आई हैव पुट ऑन नो मेंटेनेंस ऑन इट. एकदम भी रस्ट नहीं किया है, विच इज जस्ट क्रेजी. इट्स जस्ट क्रेजी भाई. ये मेरा जो अदर ब्लैक जिंक वाला बारबेल है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस रस्ट फॉर्म किया है. हाउएवर व्हेन यू टॉक ऑफ दिस बारबेल, एज यू कैन सी, कोई रस्ट का कोई नामो निशान भी नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट है जो आप अगर बहुत क्लोजली देखें तो फाइंड करेंगे, बट रस्ट का कोई नामो निशान नहीं है भाई. इफ यू वांट अ बारबेल जिसको आपको बहुत ज्यादा क्लीन भी ना करना पड़े, देन आई थिंक दिस अगेन इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट. आप देखेंगे बाहर के जो फिटनेस यूट्यूबर्स है, जैसे कि बेसमेंट ब्रैंडन, फिर आपके गराज जिम रिव्यूज, वो बोलते हैं कि ब्लैक जिंक और E-coat थोड़ा सा नर्लिंग को डल कर देता है. बट इन माई एक्सपीरियंस I have not found that to be a case. And इंडिया में I think in coatings like E-coat, chrome, ये जो पीछे वाला बारबेल है, chrome coating, फिर आपका E-coat, they become very very essential because इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा रस्ट करते हैं. बाहर वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होता, बारबेल्स रस्ट भी नहीं करता. बट इंडिया में बारबेल्स रस्ट करना इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. आपको हर हफ्ते बारबेल को क्लीन करना होगा. एंड ऑनेस्टली विद दिस सीज बारबेल I have not noticed any dullness of the knurling. So I think this is the ideal coating. Okay, so one thing that you have to take my word for it is कि जब पहली बार अगर आप इस बारबेल को ऐसे उठाएंगे, you would feel, even though this weighs 20 kgs, you will feel कि this is actually feeling lighter than your gym barbells या फिर और भी जो आप बारबेल यूज किए. and that is mainly because इसका जो weight distribution है evenly throughout the barbell किया गया है. ज्यादातर बारबेल के साथ क्या होता है, ये जो आपके स्लीव्स होते हैं ना, इससे ज्यादातर वेट कॉन्सेंट्रेट होता है. तो जैसे आप बारबेल को ऐसे उठाते हैं, स्लीव्स हेवियर लगते हैं तो बारबेल भी आपका हेवी लगता है. बट विद दिस बारबेल वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इवनली किया हुआ है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट कि इसको पहली बार उठा के आपको समझ में आ जाएगा कि यू हैव बॉट अ वेरी प्रीमियम पीस ऑफ इक्विपमेंट भाई. टॉकिंग अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द बारबेल, ठीक है, ये पूरा एक हीट ट्रीटेड शाफ्ट है. मतलब बेसिकली इसको हीट ट्रीटेड करके इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है. आप बेसिकली समझ लीजिए इस बारबेल का जो वेट कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 800-900 kgs. आप ऑफकोर्स उतना लिफ्ट नहीं करने वाले हैं. बट हियर इज अ वीडियो फ्रॉम रावत हु इज डेड लिफ्टिंग आई गेस 250 kgs और मोर ऑन दिस बारबेल. एंड एज यू कैन सी इवन विद दैट अमाउंट ऑफ लोड देयर इज वेरी मिनिमल टू नो बेंड इन द बारबेल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पावर लिफ्टिंग बारबेल, ताकि ये एकदम भी बेंड ना करे, पूरा आपका स्टिफ रहे. आई ऑनेस्टली डोंट लिफ्ट हेवी एनफ टू बी अ वर्दी टेस्टर ऑफ दिस बारबेल. इसलिए यू शुड डेफिनेटली चेक आउट रावत भाई. ही इज अ नेशनल लेवल पावर लिफ्टर इन द 93 kgs कैटेगरी. आई थिंक he deadlifts 250-260 kg on this barbell, and he uses this barbell specifically as well. I will link his Instagram down below. जाके उनके videos देख लो and just see how heavy he is lifting on this barbell, and this is not even bending one bit bhai. This is the very very stiff barbell here, very very stiff. And lastly I want to talk about the pricing of this barbell. This barbell costs rupees 18,000, which is the cheapest powerlifting barbell in India. I don't think you are going to find another powerlifting barbell which is 1.5 mm wall crown knurling, has the specs of this, has the stiffness of this, is a premium powerlifting barbell at this price. ज़्यादातर brands around 21, 22, 23,000 पे powerlifting barbell दे रहे हैं, whereas Siege is offering you this at 18,000 rupees. And actually आप मेरा कूपन कोड which is RAHA1000 इसका यूज करके you can get this barbell for even cheaper. तो आप मेरा कूपन कोड उनके वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप उनको इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं कि you came from my video देसी जिम रिव्यूज, और वो आपको वो डिस्काउंट देंगे. The price is around 4 से 5,000 कम as compared to other powerlifting barbells in India. क्वालिटी में इसका is even better than those barbells. मैं किसी बारबेल को नहीं खरीद के कंपेयर नहीं करना चाहता, but if you want my opinion, I think this barbell is literally the best powerlifting barbell in India currently. तो अगर आपको अभी इस बारबेल को खरीदना है, check the link in the description and make sure to use my discount code to get some additional discount as well. अभी अगर आपको और भी बारबेल्स के रिव्यू देखने हैं, then check out this video right over here. Bye bye.